छठा अध्याय। फल आस तज कर्तव्य कर्म सदैव जो करता वही, जोगी व सन्यासी न जो बिन अग्नि या बिन कर्म ही। वह जोग ही समझो जिसे सन्यास कहते हैं सभी, संकल्प के सन्यास बिन बनता नहीं जोगी कभी। जो जोग साधन चाहता मुनि हेतु उसका कर्म है, हो जोग में आरूढ़ उसका हेतु उपसम धर्म है। जब दूर विषयों से न हो आसक्त कर्मों में कभी, संकल्प त्यागे सर्व जोगारूढ़ कहलाता तभी। उद्धार अपना आप कर निज को न गिरने दे कभी, नर आप ही है शत्रु अपना आप ही है मित्र भी। जो जीत लेता आपको वह बंधु अपना आप ही, जाना न अपने को स्वयं रिपुसी करे रिपुता वही। अति शांत जन मन जीत का आत्मा सदैव समान है, सुख दुख शीतल उष्ण अथवा मान या अपमान है। कूटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है, वह युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। बैरी सुहृद मध्यस्थ साधु असाधु जिनसे द्वेष है, बांधव उदासी मित्र में समबुद्धि पुरुष विशेष है। चित आत्म संयम नित्य एकाकी करे, एकांत में तज आस संग्रह नित निरंतर जोग में जोगी रमे। आसन धरे सुचि भूमि पर थिर, ऊंच नीच न ठौर हो, उस पर बिछा मृग छाल उस पर वस्त्र पावन और हो। एकाग्र कर मन रोक इंद्रिय चित्त के व्यापार को, फिर आत्मशोधन हेतु बैठे नित्य योगाचार को। होकर अचल दृढ़ शीश ग्रीवा और काया सम करे, दिशि अन्य अचल अवलोके नहीं, नासाग्र पर ही दृग धरे। बन ब्रह्मचारी शांत मन संयम करे, भय मुक्त हो मत परायण चित्त मुझ में ही लगा कर युक्त हो। यों जो नियत चित युक्त योगाभ्यास में रत नित्य ही, मुझ में टिकी निर्वाण परमा शांति पाता है वही। यह जोग अति खाकर न सदता है न अति उपवास से, सदता न अतिशय निंद अथवा जागरण के त्रास से। जब युक्त सोना जागना आहार और विहार हो दुख हारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हो। संयत हुआ चित आत्म ही में नित्य रम रहता जब ही, रहती न कोई कामना नर युक्त कहलाता तभी। अभी चल रहे बिनु वायु दीपक ज्योति जैसे नहीं, है चित संयत जोग साधक युक्त की उपमा वही। रमता जहाँ चित जोग सेवन से निरुद्ध सदैव हैं, जब देखे अपने आप को संतुष्ट आत्मा में रहे। इंद्रिय अगोचर बुद्धि गम अनंत सुख अनुभव करे, जिसमें रमा जोगी न डिगता तत्व से तिल भर परे। पाकर जिसे जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं, जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिगा पाता नहीं। कहते उसे ही जोग जिसमें सर्व दुख वियोग है, दृढ़चित होकर साधने के जोग ही यह जोग है। संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाएं छोड़ के, मन से सदा सब ओर से ही इंद्रियों को मोड़ के। हो शांत क्रम सह धीर मति से आत्म सुस्थिर मन करे, कोई विषय का फिर न किंचित चित में चिंतन करे। यह मन चपल अस्थिर जहाँ से भाग कर जाए परे, रोके वहीं से और फिर आधीन आत्मा के करे। जो ब्रह्मभूत प्रशांत मन जन रज रहित निष्पाप है, उस कर्म योगी को परम सुख प्राप्त होता आप है। निष्पाप हो इस भांति जो करता निरंतर जोग है, वह ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप सुख करता सदा उपभोग है। युक्तात्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा, मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं वह दूर मुझसे है नहीं। एकत्व मति से जान जीवों में मुझे नर नित्य ही, भजता रहे जो सर्वथा कर कर्म मुझ में है वही। सुख दुख अपना और औरों का समस्त समान है, जो जानता अर्जुन वही जोगी सदैव प्रधान है। जो साममति से प्राप्य तुमने जोग मधुसूदन कहा, मन की चपलता से महा
अस्थिर मुझे वह दिख रहा। हे कृष्ण मन चंचल हटी बलवान है दृढ़ है घना, मन साधना दुष्कर दिखे जैसे हवा का बांधना। चंचल असंशय मन महाबाहो कठिन साधन घना, अभ्यास और विराग से पर पार्थ होती साधना। जीतान जो मन जोग है दुष्प्राप्य मत मेरा यही, मन जीत कर जो यत्न करता प्राप्त करता है वही। जो जोग विचलित यत्नहीन परंतु श्रद्धावान हो, वह जोग सिद्धि न प्राप्त कर गति कौन सी पाता कहो। मोहित निराश्रय ब्रह्म पथ में हो भय पथ भ्रष्ट क्या, वह बादलों सा छिन्न हो होता सदैव विनष्ट क्या। हे कृष्ण करुणा कर सकल संदेह मेरा मेटिए, तज कर तुम्हें है कौन यह भ्रम दूर करने के लिए। इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं। शुभ नेक पाकर पुण्यवानों का रहे वर्षो ही, फिर जोग विचलित जन्मता श्रीमान सुच के घर कहीं। या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी जोगियों के वंश में, दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में। पाता वहाँ फिर पूर्वमति संजोग वह नर रत्न है, उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है। हे पार्थ पूर्वाभ्यास से खिंचता उधर लाचार हो जोग इच्छुक वेद वर्णित कर्म फल से पार हो। अति यत्न से वह योग से भी सर्व पाप विहीन हो, बहुजन्म पीछे सिद्ध हो कर परम गति में लीन हो। सारे तपस्वी ज्ञानियों से कर्म निष्ठों से सदा, है श्रेष्ठ जोगी पार्थ हो इस हेतु जोगी सर्वदा। सब जोगियों में मानता मैं युक्त तम जोगी योही, श्रद्धा सहित मम ध्यान धर भजता मुझे जो नित्य ही। छठा अध्याय समाप्त।